सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय चल रहा है और नित्य नवीन ज्ञान से, नवीन उत्साह से हम अभिषिक्त हो रहे हैं, अभिसिंचित हो रहे हैं। और स्वाध्याय हमारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी अंधकार में, कभी विकारों में फंसता नहीं है और उसका जीवन बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए ज्ञान से परिपूर्ण हो। ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है, ज्ञान का आधान ही इंसान को महानतम बना देता है। उस भगवान का हम सबके ऊपर बहुत ही उपकार है, उसकी कृपा दृष्टि है कि उसने वेद रूपी ज्ञान को, वेद रूपी इस कल्याणी वेदवाणी को हमको दिया है। इसका हम स्वाध्याय जरूर करें। अपने कार्यों को करते करते कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय नित्य प्रति अवश्य करें, सुने और सुनाएं, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, उत्तम जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इससे विमुख यदि हम हो गए, इससे यदि विपरीत हमने आचरण किया, इससे विरुद्ध यदि आचरण किया, तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हम अपने कल्याण से युक्त हो, उसके लिए बहुत सुंदर उपदेश हमको यहाँ सुनने को मिलते हैं। आज हम पुनः ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और इस वेद मंत्र में 6 बातें बहुत सुंदर बताई हैं। इन 6 बातों को यदि अपने जीवन में हम धारण करते हैं तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठतम हो जाएगा। तो प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष। बहुत छोटा मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है। ओम सजोषस्त्वा दिवो नरो। यज्ञस्य केतु बिंधते यज्ञस्य केतु बिंधते यद्धास्य मानुषो
यद्यस्य मानुषो जनः सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे। छठे मंडल के दूसरे सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते यद्धस्य मानुषो जना सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे। ओम सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते यद्धस्य मानुषो जनः सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे। हे प्रभु, यज्ञस्य केतुम, यज्ञों के प्रकाशक। यज्ञ जो बहुत ही विशाल एक अवधारणा है, बहुत विस्तृत जिसका भाव है। यज्ञ देव पूजा संगति करण दान। यज्ञ शब्द जो धातु है इस तीन अर्थों में प्रयोग की जाती है। और अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यदि पूरे इस सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को यदि हम ये कहना चाहें कि इसको कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्थित रखती है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है, तो उसमें कहा कि ययम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो इसका मूल केंद्र है, इसका जो प्राण है, केंद्र बिंदु है, तो वह यज्ञ है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये त्रिदिवी जो तीनों लोक हैं उन सब में यह मूल में यज्ञ की भावना या यज्ञीय भावना या यज्ञ ही एक ऐसा विधान है जो सारे संविधानों को चलाता है। परमात्मा का जो विधि विधान है उसमें मूल रूप में हमारे जीवन या जगत की हम चर्चा करें, जीव जंतुओं की चर्चा करें, तो यज्ञीय कल्याणकारी जो अवधारणा है तो वह यज्ञस्य केतुम, यज्ञों का वो प्रकाशक परमपिता परमेश्वर है। वेद के शब्दों में सब कर्तव्य कर्मों का उपदेश देने वाला है। यदि यह हम जो कर्म करते हैं ये भी यज्ञ ही है और इसका भी उपदेश हमको परमपिता परमेश्वर से मिलता है। हम उनके उपदेशों से ही, उनके संदेशों से ही इस जीवन को श्रेष्ठतम बना पाते हैं। इसलिए कभी भी निराशा हताशा से घबराएं नहीं। अपने आप को जब उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वह हमको अवश्य ही श्रेष्ठतम उत्तमोत्तम जीवन जीने का सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। और आगे कहा, त्वा आपको सजोषसः अर्थात मिलकर प्रीतिपूर्वक कार्य करने वाले, दिवः ज्ञान के प्रकाश वाले, नरः उन्नति पथ पर चलने वाले, मनुष्य इंधते अपने हृदय देशों में समृद्ध करते हैं, जो वास्तव में मिलजुल करके प्रीतिपूर्वक ज्ञान के प्रकाश से युक्त होकर के उन्नति पथ पर, सुपथ पर, कल्याण के पथ पर जो चलने वाले हैं वे निसंदेह आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जो सात्विक
जीवनचर्या जिनकी है, जिनके सात्विक विचार हैं, जो सात्विकता से संपन्न हैं, ऐसे सात्विक संपन्न जो साधक हैं, सात्विकता से युक्त हैं, वे उस प्रभु की भक्ति से कभी भी पतित नहीं होते। उसके जो है संध्या, हवन, यज्ञ, योग, ध्यान, जो भी एक अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान को वो जरूर करते हैं। उस अनुष्ठान से कभी वो गैर हाजिर नहीं होते, कभी अनुपस्थित नहीं होते हैं। सारे कार्यों को करके, सारे कार्यों का संपादन, सारे जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते भी वे उस परम पिता परमेश्वर की जिनसे शक्ति मिलती है, जिनसे सामर्थ्य मिलता है, जिनसे बुद्धि मिलती है, जिनसे हर प्रकार की शक्ति मिलती है, जिनसे दुखों से मुक्ति मिलती है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर का वो अवश्य ही इन धते अपने हृदय देशों में समिध करते हैं। वहाँ प्रभु के प्रकाश को देखते हैं, वे प्रभु के प्रकाश से युक्त होकर के आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और आगे कहा कि आपके प्रकाश को यह व्यक्ति तब देखता है यत जब निश्चय से स्यः वह मानुषा जनः मनुष्य मात्र यज्ञ हितेच्छु पुरुष सुमनायुः आपके स्तोत्रों की कामना वाला होता है। आपका ही जब गुणगान करता है, आपका ही वो ध्यान रखता है, तो उसके सारे कर्म यज्ञी हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे कर्मों का समर्पण आपके चरणों में कर देता है। हे प्रभु, आपके प्रकाश को वह व्यक्ति देखेगा, आपकी कृपा दृष्टि को वह देखेगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं है, वह सब आपका दिया हुआ है, आपके द्वारा दिया गया है। आपका ही सामर्थ्य, आपकी शक्ति उसके अंदर कार्य करती है। तो हे प्रभु, जब निश्चय से वह मनुष्य, वह साधक यज्ञ हेतु पुरुषों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए जीता है, तो वह आपको भी चाहता है, तभी वह कर पाता है, नहीं तो वह इतना विराट सेवा का कार्य नहीं कर सकता है। आगे कहा सुमनायुः आपके स्तोत्रों की कामना वाला है, यज्ञों में जुहवे आहुति देने वाला होता है। वह जो भी उसका सामर्थ्य है, जैसा उसका बुद्धि बल है, जैसा उसका भाव है, जैसा उसका स्वभाव है, उस भाव से, उस स्वभाव से, उस चाव से वह कार्य करता है। और जब उत्साह उसके अंदर होता है तो निसंदेह वह प्रभु प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है, अर्थात प्रभु का, उस परम पिता परमेश्वर का वह सच्चा कृपा पात्र होकर के उनका साक्षात्कार करने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है। और इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो है कहा कि जो सबका भला चाहे, स्तुति प्रवण हो, यज्ञशील हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए तीन यहाँ पर प्रमुख बातें बताई हैं। यदि हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो तीन बातें हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि हम सबका भला चाहें, हम स्वार्थ की भावना में ना रहें। प्रभु का दर्शन, प्रभु की यदि हम इच्छा रखते हैं प्रभु की प्राप्ति की या उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, तो प्रथम शर्त यह है कि हम किसी से ईर्षा द्वेष ना करें, छल कपट ना करें, सबका भला करें। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम भला सबका चाहें, प्रथम बात। द्वितीय बात यह है कि स्तुति प्रवण हो, हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले हों, प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले हों, प्रभु के द्वारा दिए गए सामर्थ्य को
अनुभव करने वाले हों और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जापित करने वाले हों। हम ऐसा यदि करेंगे तो निसंदेह उस प्रभु की प्राप्ति हमको होगी। सब कुछ करना, लेकिन उस करते हुए को प्रभु पर समर्पित करना, प्रभु के चरणों में उसको समर्पित कर देना, अपने इस जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने के लिए उद्यत रहना, लेकिन अहंकार नहीं पालना। अगली बात, तीसरा यह है कि प्रभु को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जीवन यज्ञशील हो, यजन हमारे जीवन में होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, दूसरों के आदर की भावना होनी चाहिए, दान की वृत्ति होनी चाहिए, दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम हर प्रकार से माता पिता गुरु आचार्य महापुरुषों का, अतिथियों का सम्मान करने वाले हों। यह देव पूजा कहलाता है। जड़ देवता चेतन देवता जो भी देव हैं जिनसे हमको कुछ मिलता है तो उनके प्रति हम जो है वैसे ही बने, दात्री भाव वाले बने। और हम देव पूजा संगति करना, संगति में रहने का प्रयास करें। संग छद्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम ऐसे भाव से जुड़ें कि अहंकार ना हो, अपितु सहयोग की भावना हो, एक दूसरे का विरोध ना हो, एक दूसरे के प्रति कोई रोष ना हो, बल्कि हम एक दूसरे से मिलजुल करके सेवा करने वाले बने। यह तीन बातें यदि हमने ध्यान रख ली और जो कुछ जैसा सामर्थ्य मिला है प्रभु से, उस सामर्थ्य के अनुसार जीवन को जीने वाले बने। सामर्थ्य जैसा जैसा है वैसा दान देने वाले बने, कृपण ना बने, कंजूस ना बने। यदि धन है तो धन दान दें, अन्न है तो अन्न दान दें। अपने जीवन का जो भी उत्कर्ष है, जैसा बुद्धि है, विद्या है, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है, श्रम दान दें, धन दान दें, विद्या का दान दें, अन्न दान दें, जल वस्त्र, जो कुछ भी है, जैसा प्रभु और समाज से हमको मिला हुआ है वैसा हम दूसरों को समर्पित भाव से देने वाले हों। और यह जो है बात बहुत सुंदर कही है, इसलिए हम इन 6 बातों पर, यहाँ पर इस वेद मंत्र में 6 बातों पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम मिल करके प्रीति पूर्वक कार्य करें। पहली बात, प्रकाश वाले हों, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्यायशील हों, स्वाध्याय करें, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, गीता रामायण महाभारत आदि जो है ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले हों, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले हों। तीसरी बात, उन्नति पथ पर आगे बढ़ें, अवनति के, अपकर्ष के, पतन के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। यह बात समझ में आती नहीं है, और जब सब लुट जाता है, सब बिल्कुल बिखर जाता है, तब होश आता है कि अरे क्या हो गया। हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार पड़े होते हैं वो अपनी ओर खींच ले जाते हैं और फिर व्यक्ति को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो यह तीसरी बात हो गई कि उन्नति पथ पर आगे बढ़ें। चौथी बात, सबका भला चाहें, सबका भला हम चाहते रहें तो निसंदेह जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और पांचवी बात, प्रभु स्तवन की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन हम करें। और छठी बात कही है कि यज्ञशील बने। तो ऐसे तो मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान दिलाया है, लेकिन और 3 बातें जोड़ दी तो 6 बातें हम याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। प्रभु का स्तवन करें, ओंकार का स्तवन करें, वही हमारे जीवन का आधार है, वही पालनहार है, वही वास्तव में हमको हर प्रकार से सुंदर, सफल और सक्सेसफुल जीवन जीने वाला बनाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है,
ओम है बल तेज धारी, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। अंत में ये ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। तो हम उस प्रभु का यदि साक्षात्कार करना चाहते हैं, यदि इस जीवन और जगत का उद्धार करना चाहते हैं, अपने जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का यदि हम नाश करना चाहते हैं, उनको दग्ध बीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम उस प्रभु की जो है आज्ञा है, जो उसका विधान है, उसका हम सम्मान करें और उसका आधान करके जीवन में जीने का प्रयत्न करें, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये 6 बातें इस वेद मंत्र में आज जो बताई गई हैं, इनको हम यथा सामर्थ्य मनसा वाचा कर्मणा धारण करें। ओम शांति शांति शांति।